हाय फ्रेंड्स, मैं सत्यप्रकाश यादव आप सभी मित्रों और स्टूडेंट का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पिछली क्लास की अगर बात करें तो कैसे हम पासवर्ड लगाते हैं, किस तरह से अगर हम अपना डेटा बनाएं और उस डेटा के अंदर कैसे पासवर्ड लगाते हैं, तो ये इस तरह के कुछ टॉपिक के बारे में हम लोगों ने सीखा था। तो आगे की क्लास जो होगी हम लोगों की वह ये होगी कि अगर हमारे पास एक्सेल है और एक्सेल के अंतर्गत हमारे बीच कोई फाइल बनी है और उस फाइल में हम और क्या क्या कर सकते हैं, कुछ और भी बेसिक सेटिंग, जैसे मान लीजिए हमने प्रिपेयर करके यहाँ बताया था। तो देखिए, जो फाइल मेरी थी उसके अंदर पासवर्ड लग चुका है, तो मैं वही कर रहा था। तो देखिए, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं यहाँ से अपना पासवर्ड हटा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मतलब लगाया था जो, उसको ओपन किया हूँ, तो इस तरह से डेटा हमारे बीच आ जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस उठेंगे सर, अगर मान लीजिए हमने अपने बनाए गए डेटा में पासवर्ड लगा दिया, उसे हटाएंगे कैसे। ठीक है, तो इसको भी देख लें आप। तुरंत यहाँ से आएंगे, उसके बाद एक्सेल नहीं प्रिपेयर्स में जाएंगे और यहाँ स्क्रिप्ट करिएगा और यहाँ से ये जो डेटा दिख रहा है इस पर यहाँ पे बैक स्पेस करके हटा दीजिएगा और यहाँ से ओके करिएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 1 सेकेंड कट करिएगा और यस करिएगा। ठीक है, तो पुनः यहाँ से अपना एक्सेल ओपन करिएगा और वो जो डेटा है, अब उसके अंदर जो भी पासवर्ड हमने डाल रखा था वो पासवर्ड अब नहीं मांगेगा, अपने आप तुरंत एक्सेल ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लें कैसे पासवर्ड लगाएंगे। यहाँ से आइएगा, प्रिपेयर्स स्क्रिप्ट। ठीक है, जो भी पासवर्ड आपको देना है दे दें, आपकी मर्जी। ठीक है, तो इस तरह से फिर यहाँ से कट करिएगा और इससे यस करिएगा, तो ये डेटा में हमारे पासवर्ड लग चुका है। ऐसे ही फिर अपना ओपन करेंगे। ठीक है, इसे लगाने से फ़ायदा क्या है, हमारे बनाए गए डेटा को कोई अवांछित लोग, मतलब फालतू लोग नहीं देख पाएंगे कि हमने क्या किया है और क्या क्या बनाया होगा अपने डेटा के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर। तो इस तरह से हम अपने बनाए गए डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं। ओके, तो मैंने अपना बनाया गया डेटा ओपन कर लिया। आगे हम लोग आज की जो क्लास डिस्कस करेंगे, देखिए प्रिपेयर्स हो गया, सेंड पब्लिश वगैरह आगे कर लेंगे। क्लोज और एग्जिट है। ठीक है, क्लोज से हम लोग क्या करते हैं, ये जो करंट पेज हमारे बीच है, हमारे सामने जो करंट पेज है, उसे अगर हमें बंद करना है तो हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। ओके, और सेंड वगैरह ये इंटरनेट की चीज़ है, कुछ मेल उल करना मैं आपको आगे की क्लास नेट वगैरह के अंतर्गत बता दूंगा कैसे मेल वगैरह करते हैं। तो क्लोज करिएगा यहाँ से। तो देखिए, जो हमारे बीच या हमारे सामने जो करंट पेज था वो हमारे सामने से हट चुका है। अगर मेरी इच्छा है किसी नए या किसी दूसरे फाइल को ओपन करने की, तो मैं उसको यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, क्रिएट न्यू पेज मुझे यहाँ से ज़रूरी लगा तो मैं उसे ले सकता हूँ। तो इस तरह से नहीं, इसे नहीं चाहिए, मेरा पुराना चाहिए, तो 1 सेकेंड क्लोज करूँगा। इसका शॉर्ट की अगर आप जानना चाहते हैं तो कंट्रोल डब्ल्यू करें, तो ये सामने से हट जाएगा और यहाँ से आएंगे आप अपना पुनः जो फाइल थी उसे ओपन कर सकते हैं। तो इसकी जो देखा जाए, कंट्रोल डब्ल्यू जो होता है वो क्लोज की शॉर्ट की होती है। फिर एग्जिट क्या होता है, एग्जिट क्या है, एक्सेल ऑप्शन अभी मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जिट एक्सेल देखें, तो एग्जिट एक्सेल जो होता है ये पूरा जो है यहाँ से बंद करने के लिए होता है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूरा सॉफ्टवेयर हमारा बंद हो जाएगा, हमारे सामने से हट जाएगा वो चीज़। तो क्लोज और एग्जिट एक्सेल में क्या डिफरेंस है, आप खुद हमें कमेंट करके बताएं कि क्लोज और एग्जिट एक्सेल में क्या अंतर है। क्लोज जो होता है वो हमारे सामने या जो भी फाइल चल रही होती है जिस पे हम काम करते हैं उसे बंद करते हैं, उसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल+W। ठीक है, और एग्जिट जो होता है उससे मेरा पूरा सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, पूरी फाइल हमारे सामने से हट जाती है, जिससे हम लोग, जिसकी शॉर्ट की Alt+F4 होती है। क्या होती है, Alt+F4, नोट डाउन कहीं कर लें। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी फाइल को क्लोज और जो सामने फाइल होती है उसे भी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल ऑप्शन के अंतर्गत आज की जो क्लास होगी इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स के बारे में आपको बताएंगे, पूरी सेटिंग्स बताएंगे। जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है इसके अंदर वो सारी सेटिंग मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। बस मेरा सहयोग करें और ऐसे ही सहयोग आप लोगों का मिलता रहा और मिलेगा भी।
ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोग सहयोग ज़रूर करेंगे मेरा। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों के साथ में जुड़ा हूँ। आप लोग सीखें, दूसरों को भी ऑफ़र दें सीखने का, क्योंकि आप जो भी सारी चीज़ें हैं इसे आपको आना चाहिए। तो इस तरह से एक्सेल ऑप्शन है। एक्सेल ऑप्शन पे अगर हम आते हैं, देखिए इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। पॉपुलर है, फार्मूला है, प्रूफिंग है, सेव है, एडवांस है, कस्टमाइज है, एडिंस, बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम लोग पॉपुलर्स के कुछ ऑप्शंस को देख लेते हैं। ठीक है, ये डेवलपर ऑप्शन होता है, इसके बारे में आगे डिस्कस कर लूँगा ये क्यों आता है। कुछ एडवांस्ड सेटिंग के लिए हम लोगों को यहाँ से दिखाता है। ठीक है, लाइव यहाँ करना नहीं है। ठीक है, कलर स्कीम चेंज कर लें। ब्लू है, 3 कलर मिलेगा यहाँ से, आप सिल्वर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ब्लैक भी कर सकते हैं। इसकी एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो सेटिंग होगी पूरी आप सीखेंगे, इसको मुझे 2 स्टेप में आपको सिखाना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसे देखें, ब्लू पे चलें। ठीक है, ओके करिएगा यहाँ से, तो क्या होगा, तो ब्लू है ऑलरेडी मेरा। ये जो स्कीम है इसकी ये चेंज होगी। कैसे होगी, यहाँ से आए, एक्सेल ऑप्शंस पे आए और यहाँ पे क्लिक करें, क्या चीज़, ब्लैक। ठीक है, अब देखिए ये मेरी स्क्रीन पूरी ब्लैक हो चुकी है ये। ठीक है ना, देखिए ब्लैक स्क्रीन हो गई पूरी इस तरह से। तो ये यहीं से सेटिंग हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेल ऑप्शंस पे आएंगे और फिर हम यहाँ से अपना ब्लू ही रखेंगे। 3 कलर आप अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है, अगली जो सेटिंग है वो मैं आपको बता दूँ इसी के अंतर्गत। ठीक है, वो ये है कि यहाँ से बॉडी फॉन्ट वगैरह की भी हम सेटिंग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारा फॉन्ट कुछ और है, मान लीजिए एक्सेल की शीट पे हम हिंदी में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से के प्रेस करिएगा। कुर्ती देव फॉन्ट होता है जो हिंदी लिखने के लिए होता है। तो देखिए के प्रेस करके मैं कुर्ती देव हिंदी फॉन्ट पे मैं पहुँच चुका हूँ। तो 14 का जो भी है यहाँ सेलेक्ट हो गया है। फॉन्ट साइज भी मैं अपनी इच्छा अनुसार रख सकता हूँ। 11 है, याद रखिएगा, क्योंकि मैं फिर चेंज करूँगा। इस तरह से ये सीट की संख्या अपनी इच्छा अनुसार, कम से कम मैं 3 भरना चाहता हूँ, 3 सीट हमारे सामने रिप्रेजेंट हो। तो ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ से। ओके मैंने कर दिया। तो फिर इतना सेटिंग करने के बाद आप इसे ज़रूर क्लोज करेंगे, सामने से हटाएं और दूसरा जो है यहाँ से विंडो बार EXCEL एक्सेल करें। ठीक है, इसे ओपन कर दें। ठीक है, इस तरह से देखिए जो भी सीट हमारे सामने आई है सब हिंदी हो चुकी है पूरी टोटल। आप हिंदी टाइपिंग या हिंदी में कोई डेटा बनाना चाहते हैं, ठीक है, हिंदी कैसे लिखते हैं, यहाँ से इस तरह से आप हिंदी टाइप कर सकते हैं। सीट के साथ यू करेंगे, हिंदी होगी मेरी। तो इस तरह से अगर देखेंगे हिंदी की टाइपिंग करना चाहेंगे तो हिंदी की टाइपिंग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की जो हिंदी लिखने का तरीका है वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो कैसे करना है यहाँ से, ठीक है, आप देखा किस तरह से करना है। ये देखिए यहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट में सेट हो जाएगा। तो मैं वंस अगेन उसे सही करने चलता हूँ। यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए 3 सीट जो मैंने वहाँ भरा है, 3 सीट यहाँ पे शो होने लगी। इन सब की सेटिंग हम खुद करेंगे। कैसे करते हैं, वंस अगेन एक्सेल ऑप्शंस पे जाएं और यहाँ से हमारा जो फॉन्ट था वो बॉडी फॉन्ट करके था, मैं इसे बॉडी फॉन्ट में डाल दिया। इसकी जो साइज़ थी वो 11 थी, मैंने 11 भी कर दी और यहाँ से 3 सीट रहने देते हैं। ठीक है, ओके कर दीजिए। और यहाँ से मैं इस फाइल को सेव कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि इसका क्या मतलब मैंने ऐसे समझाया बस आपको। ठीक है, विंडो बार एक्सेल ओपन करता हूँ। तो देखिए मेरी सीट्स हमारे सामने सही होकर के आ चुकी है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी कहीं से कुछ भी डाउट्स हो उसे कमेंट में ज़रूर करके मुझे बताएं, ताकि मैं उसे इम्प्रूवमेंट कर सकूं, क्योंकि सबसे अच्छे मोटिवेटर आप सभी हैं हमें, क्योंकि आप सभी का सहयोग ही। यहाँ R1C1 देख लें, बहुत सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। R1C1 रो एंड कॉलम जो होगा वो देखिए यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ से देखिए ABCD ये 1 2 इस तरह से आ रहा है। तो इसे रो कंट्रोल के साथ एरो से इधर उधर हो सकते हैं, इसके बारे में मैंने बताया भी था। कंट्रोल डाउन अप हो सकते हैं, कितनी सीट कैसे क्या है देख सकते हैं। अगर किसी के पास ये क्वेश्चन आ जाए कि अगर मान लीजिए आपका ये रो है, ठीक है, ये रो है ये, और ये 1 2 में है, और किसी ने कह दिया आपका कॉलम भी 1 2 में होना चाहिए, तो क्या करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में गए और आपसे ये पूछ लिया गया कि आपका अगर मान लीजिए रो 1 2 नंबर्स के अंदर है और कॉलम